हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल इंडिया से बहुत नाखुश हैं, बहुत नाराज हैं। वो कहते हैं कि इंडिया जो तेल रशिया से खरीद रहा है, क्रूड ऑयल जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है, उसकी वजह से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और उनका कहना यह भी है कि इंडिया की इकोनॉमी और रशिया की इकोनॉमी दोनों डेड इकोनॉमीज। और डेड इकोनॉमी क्या होती है? मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कंपनीज कंट्रीज बिल्कुल थके हुए हैं, मरे हुए हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक S&P ग्लोबल ने इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है। और न सिर्फ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, बल्कि बहुत सारी और कंपनीज, 7 बैंक, काफी सारी NBFCs, पावर कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज की रेटिंग को भी उन्होंने अपग्रेड किया है। एक डेड इकोनॉमी और रेटिंग अपग्रेड, दे डोंट गो टुगेदर। इसके बारे में आइए और बात करें। जब कभी आप लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, तो सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछी जाती है? सिविल स्कोर। ये सिविल स्कोर जो होता है वो ये बताता है कि आपको लोन दिया भी जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता। ये भी बताता है कि अगर आपको लोन दिया जाएगा तो किस इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा है, मतलब अगर आप अच्छे कर्जदार हैं, टाइम पर कर्जा लौटा देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए। बट क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ लोगों का, इंडिविजुअल्स का, बल्कि कंपनीज का और यहां तक कि कंट्रीज का भी सिविल स्कोर होता है। और इस चीज को कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये कि अगर आपको क्रेडिट माने उधार दिया जा रहा है, तो क्या आप उसको लौटा पाएंगे, टाइम से लौटा पाएंगे, और जो इंटरेस्ट रेट आप कमिट कर रहे हैं क्या वो दे पाएंगे। ये जो एबिलिटी या क्षमता है वो इंडिविजुअल्स की नहीं बल्कि कंपनीज और कंट्रीज की भी होती है। और आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया और इंडिया की कई सारी कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग में बढ़ोतरी हुई है, उसमें अच्छाई आई है और उसमें बेहतरी आई है। आइए शुरुआत करते हैं इस बारे में। S&P एक बहुत बड़ी कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग करती है, और S&P ने ये कहा है कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा दिया जाए। और दुनिया की 2-3 जो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं जो ये फैसला करती हैं कि भाई किसी कंट्री की या किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, वो क्रेडिट रेटिंग करने वाली कंपनीज में S&P एक बहुत बड़ा नाम है, एक फिच है, एक मूडीज है। तो ये जो घटना हुई है जिसमें कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाया गया है, वो डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन उससे पहले एक आपको एक स्क्रीन पे कोड दिख रहा है, आई डोंट केयर what India does with Russia, they can take their dead economies down together for all I care। अगर आपने जो न्यूज फ्लो है पिछले 1-2 महीने का अगर आपने उसको ट्रैक किया तो आपको ये कोड जरूर मालूम होगा। डेड इकोनॉमीज और क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड कुछ मेल नहीं खाता, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और ये हम बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप और डिस्कशन इसके बारे में करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्रेडिट रेटिंग के साथ लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल S&P ने जो अपग्रेड किया है वो कंट्री की इकोनॉमिक रेजिलियंस, मतलब कि उसकी आर्थिक ताकत को दिखाता है, और पिछले कुछ सालों में जो अच्छी चीजें की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिफ्लेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात, पिछले लगभग 18 सालों का ये पहला अपग्रेड है। 2007 में अपग्रेड हुआ था रेटिंग का, और उसके बाद पहली बार ये अपग्रेड S&P ने किया है। कि इसका क्या असर होने वाला है, तो देखिए 3 सबसे बड़े इंपैक्ट हैं इसके। अगर क्रेडिट रेटिंग बढ़ी है तो मतलब आप और ज्यादा बोरो कर सकते हैं, इज गुड फॉर योर बोरोइंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, किसी का सिविल स्कोर अगर अच्छा है और अगर वो बैंक से कुछ लोन लेने जाता है तो बैंक उसको बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा लोन दे सकता है। दूसरी बात, पॉजिटिव इंपैक्ट काफी सारे सेक्टर्स पे आता है। बैंक पहला है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसके साथ साथ कंज्यूमर गुड्स भी है। क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि अगर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है डेफिनेटली उसकी प्राइस कम होगी, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो। तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है, सरकार का जो घाटा होता है, सरकार जो बजट रन करती है, उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। ये दिखाता है कि भाई सरकार बहुत डिसिप्लिन में रह के खर्चा कर रही है। और ये तीनों ही कारण बहुत बड़े कारण है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो अगर आप देखें कि क्रेडिट रेटिंग, जैसा हमने कहा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें को डायरेक्टली फायदा हुआ है। तो जब S&P ग्लोबल जो क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी है उसने ये रेटिंग को बढ़ोतरी की और रेटिंग को अच्छा किया, तो डेफिनेटली उसका एक और असर हुआ कि उन्होंने बहुत सारे बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग को भी बढ़ाया। फॉर एग्जांपल, काफी सारे 7 बैंक्स जो हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, जैसे कि HDFC, एक्सिस या फिर स्टेट बैंक जो कि PSU बैंक है। काफी सारी NBFCs जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनकी भी रेटिंग बढ़ी, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, और इसके साथ साथ कई सारी ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर की कंपनीज को भी फायदा हुआ, जैसे ONGC है, NTPC है, पावर ग्रिड है। टाटा पावर भी एक प्राइवेट कंपनी है जो पावर सेक्टर की है। और तो ऑफिशियली जब कंट्री की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई गई तो इन सब कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग को भी S&P ग्लोबल ने इंप्रूव किया, क्योंकि S&P ग्लोबल इन कंपनीज के ऊपर भी क्रेडिट रेटिंग देता है। मतलब इनके कर्जे की जो चुका पाने की क्षमता है
उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये बढ़ोतरी है, अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ कैसे आखिर? इसका बैकग्राउंड ये है कि सरकार ने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए कि काफी सारा एफर्ट किया गया कि भाई अब हमारी जो फिजिकल, आप इमेजिन करें 2007 का इंडिया और 2025 का इंडिया कितना डिफरेंट है। और 2007 के बाद 2025 में पहली बार अगर अपग्रेड हो रहा है, मतलब सरकार ने पिछले 5-7 सालों से काफी मेहनत की इस बात के ऊपर कि भाई इंडिया की क्रेडिट रेटिंग बढ़नी चाहिए, इंप्रूव होनी। ग्रोथ और इन्फ्लेशन का बैलेंस है, स्पेशली 5 साल जो पिछले कोविड के बाद के हैं, सरकार ने ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और उसको इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में रहते हुए कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ये बहुत अच्छा बैलेंस किया है। तो ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है क्रेडिट रेटिंग में। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। मंडे ये जो घटना घटी है वो है 14 तारीख की शाम को, और उसके बाद 15 तारीख को मार्केट बंद था, तो 16 और 17 तारीख को इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि सैटरडे संडे है। तो 18 तारीख को मार्केट जब शुरू हुआ तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आया। तो यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, लगभग 1% के इम्पैक्ट को मार्केट में देखा गया। बीएसई, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, दोनों में ये इम्पैक्ट नजर आया। उसके बाद अगर आप देखें कि सेक्टर का इम्पैक्ट आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीजें दिखेंगी। जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमने एक येलो मार्क किया हुआ है, येलो मार्क ये बता रहा है एक्चुअली कि किस तरह से किस सेक्टर में कितना फायदा होगा। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे दिखेंगी। अगर आप इस चार्ट को और इस टेबल को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे सेक्टर पे काफी इंपैक्ट आया है। जो टिपिकली समझा जाता है कि भाई ये तो अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या बैंक्स के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब जैसे कि ऑटो है, व्हाइट गुड्स है, क्यों अच्छा है उनके लिए कि अगर लोन इजीली अवेलेबल हो, कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली लोन लोग ज्यादा लेंगे और वो इंपैक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स पे दिखता है। इसके बाद देखें कि आगे क्या हो सकता है, तो इसमें एक बहुत ही 3-4 चीजें देखनी पड़ेंगी। ये कि ये अच्छा है इकोनॉमी के लिए और मार्केट के लिए, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि रेटिंग की जो अपग्रेड है, रेटिंग का जो बढ़ना है, वो हमेशा ये दिखाता है कि भाई सरकार ने जो कुछ फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो कुछ किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल रखने के लिए जो कुछ किया, उसका वाकई असर दिख रहा है। सरकार के लिए बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि रेटिंग बढ़ गई तो बोरोइंग कॉस्ट कम होगी। डेफिनेटली सिविल स्कोर का सीधा सीधा सिद्धांत है ये, सिविल स्कोर अच्छा तो इंटरेस्ट रेट कम। बाकी सारे सेक्टर के लिए भी काफी अच्छा है। हमने कहा कंज्यूमर गुड्स स्पेशली, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा बैंकिंग है, तो डेफिनेटली इंपैक्ट। और पूरा मतलब यह है कि अगर आप सिंपल इस चीज को देखें कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई जो मार्केट है, मार्केट में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, प्राइस जो आप पे कर रहे हैं और आपको अर्निंग्स कितनी मिल रही है। तो वैल्यूएशन में अगर अर्निंग्स को देखा जाए तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो रहता है, अगर वो कम हो जाए तो डेफिनेटली ईपीएस बढ़ जाएगा, पैट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाए। तो अगर अर्निंग बढ़ती है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन अगर सेम रहे, पी अगर सेम रहे, तो प्राइस बढ़ गई, मतलब कि डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा हुआ ये। अब ये जो हमने पहले कोट आपको दिखाया था कि आई डोंट केयर कि रशिया और इंडिया क्या करते हैं, ये कोट जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। आजकल इंडिया के ऊपर काफी सारी उनकी भ्रकुटी तनी हुई है और वो काफी इस बात को कहते हैं कि इंडिया ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, काफी टैरिफ वाली बात भी चल रही है। बट ये उनका कोट था और ये इसलिए हमने दिखाया था कि ये जो रेटिंग का अपग्रेड है और इकोनॉमी का अच्छा जो करना है, खराब करना है, ये दोनों चीजें आपस में बहुत लिंक्ड है। डेट इकोनॉमीज में कभी भी रेटिंग अपग्रेड नहीं हो सकता। तो मतलब ये है इंडिया सही है, ट्रंप गलत है। आगे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस नो हाउ डिड यू फाइंड इट। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में हम बात करें ये चाहते हैं तो प्लीज हमें लिखिए, बताइए। अपने मित्रों को और अपने फैमिली मेंबर्स जो मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उन्हें हमारे बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। सी यू सून ऑन अ डिफरेंट टॉपिक।